तो एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था कि फ्यूरिन वालों ने किल के पूरे भी मेंबर्स को हरा दिया था और साथ ही साथ उन लोगों ने नगुतो को भी बचा लिया था। और नगुतो अपने आप को ब्लेम करने लगता है, जिसको देखकर काजी और कुसुमी उससे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। और नगुतो ये सब बातें सुनकर रोना शुरू कर देता है और वहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नगुतो अपनी पास्ट की कहानी बताने लगता है सबको कि कैसे उसने किल ज्वाइन किया था। वो बताता है कि मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ लड़के एक छोटे से लड़के को सता रहे हैं और वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। मैंने तो पहले सोचा कि मैं इन लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इन लोगों से चिल्ला कर कहा, आखिर तुम लोगों को एक लड़के को परेशान करने में क्या मिल रहा है। मेरे ऐसा बीच में आने की वजह से उन लोगों ने उस लड़की को छोड़कर मुझे ही मारना शुरू कर दिया और मैं वहाँ पर मार खा रहा था। फिर वहाँ पर एक पर्सन ने आकर मुझे बचा लिया और उसने सभी को मार गिराया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सिंकू ही होता है। और यहाँ पर नगुतो सोच रहा होता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, मुझे फाइट करने भी नहीं आती। जब ही सिंकू कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, सच कहूँ तो मैं अपने ग्रुप के लिए तुम जैसे बंदे को ही ढूंढ रहा था। यहाँ पर सिंकू नगुतो को किल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है। यहाँ पर नगुतो भी उसके ऑफर को मान लेता है और फिर वो दूसरे दिन किल के हेडक्वार्टर पे जाता है, जहाँ पर उसके अंदर जाते ही सिंकू उसका वेलकम करता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं। यहाँ पर सिंकू नगुतो को बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा था, लेकिन फिर नगुतो एक तरफ देखता है जहाँ पर कुछ लड़के आपस में फाइट कर रहे थे। तो नगुतो उससे पूछता है आखिर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। फिर सिंकू उसे बताता है कि वो बंदा किल को छोड़ने की बात कर रहा था, इसीलिए उसे मारा जा रहा है। तो वहाँ पर नगुतो कहता है तो तुम उसे बचाने जा रहे हो ना। लेकिन जब ही सिंकू नगुतो को एक जोरदार का पंच मार देता है और फिर उससे कहने लगता है तुम कमजोर लोग तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम सिर्फ दूसरों पर ही डिपेंड रहते हो, खुद से करने की कुछ भी नहीं सोचते। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंकू हेडक्वार्टर का गेट बंद करने लगता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है नगुतो हमारे किल ग्रुप में। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नगुतो की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और उसकी ये हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि कोंगू था। और वो उससे कहता है तुम्हें 3 दिन में 30,000 यान कलेक्ट करने हैं और अगले 3 दिन में 50,000। और फिर कोंगू नगुतो को मारने भी लगता है। और अब यहाँ पर नगुतो के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। यहाँ पर जब वो रास्ते से जा रहा था तो वो एक आंटी का पर्स देखता है और फिर वो चोरी कर वहाँ से भागने लगता है। और इसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद अंसाई से माफी मांगता और कहता है मुझे माफ कर दो, अगर मैं स्ट्रांग होता तो तुम्हें उसी दिन बचा लेता और तुम्हें ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। ये सुनकर नगुतो कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, मुझे किल ज्वाइन ही नहीं करना था। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक गैंग का मेंबर बनना चाहता था और कूल दिखना चाहता था, लेकिन कूल बनने के चक्कर में मैंने एक गलत गैंग को चुन लिया और फिर उसमें ही फंस गया। और साथ ही मैंने बहुत ज्यादा क्राइम्स किए हैं, मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना डिजर्व ही नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर अंसाई नगुतो को गले लगा लेता है और कहता है ऐसा नहीं है, तुम बचपन से ही स्ट्रांग हो। तुम्हें याद है जब तुम्हें बचपन में मार लग जाती थी तो तुम बिल्कुल भी नहीं रोते थे बल्कि अभी मुस्कुराते थे। नगुतो अंजाई की ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और वहाँ पर नगुतो अंजाई के गले लगकर रोने लगता है। फिर हमें यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीरे ताइगा की पीठ पर बैठा हुआ था और उसे होश आ जाता है और वहाँ पर मित्सुकी उससे कहता है हम फाइनली जीत गए। नीरे ये सुनकर रिलैक्स हो जाता है और वो सोचता है आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो उसके सर पर फिंगर मारता है और कहता है अगली बार से ऐसी गलती मत करना, अगर वहाँ पर सेकंड ईयर नहीं आती तो तुम बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते। फिर नीरे सकुरा को देखता है जो सबसे पीछे उदास चल रहा था। नीरे सकुरा को कहता है सकुरा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी को बचाने के लिए, तुम सच में एक ग्रेट कैप्टन हो। फिर यहाँ पर सकुरा नीरे की हालत को याद कर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक डिजर्विंग कैप्टन नहीं हूँ। मैं वहाँ पर तो कह रहा था कि मैं अकेला ही सबको संभाल लूंगा, लेकिन मुझसे एक ही नहीं संभाला गया और अगर सेकेंड ईयर वहाँ पर नहीं आता तो भी मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वो चिल्लाकर कहने लगता है मैं एक ग्रेट कैप्टन के लायक ही नहीं हूँ, मेरी वजह से वहाँ पर कई लोगों को चोट लगी है, ये सब मेरी गलती है। लेकिन फिर अंजाई उससे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सकुरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि अगर तुम ऐसा ना करते तो मैं नगुतो को नहीं बचा सकता था। और फिर अंजाई सकुरा को थैंक यू कहता है और फिर वहाँ पर दूसरे भी फ्यूरिन के लड़के कहने लगते हैं सकुरा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम भी वहाँ पर खुद मार खा रहे थे, इसमें हमारी भी गलती है। और फिर सुओ और नीरे कहने लगते हैं ऐसे तो हम लोग भी वाइस कैप्टन हैं, हम भी तो वहाँ पर कुछ नहीं कर सके थे, तुम सारा एग्जाम अपने ऊपर मत लो। और फिर वहाँ पर पूरे भी फर्स्ट ईयर के आकर सकुरा को सपोर्ट करने लगते हैं और सकुरा यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिमाग में सोचने लगता है। उसके दिमाग में नीरे की वो हालत और कील के साथ ही फाइट याद आ रही होती है और वो सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं इतने कमजोर बंदे को हराने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। और यहाँ पर सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर को देखकर बोलते
बोलते हैं इन लोगों को इस बैटल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और फिर वो काजी को बोलने लगते हैं जब काजी पहली बार कैप्टन मिला था तो हमें कुछ इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली थी। और फिर यहाँ पर काजी किल के बारे में बात करने लगता है और वो कहता है तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं दिखा कि एक पर्सन जो कि ईविल था उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स थे, क्या तुम्हें किल के बारे में कुछ पता है? तो यहाँ पर इनामुतो भी सोचने लगता है और कहता है मुझे इतना कुछ तो नहीं पता लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर इनामुतो सभी को एक रेस्टोरेंट के पास लेकर आता है और वो कहता है हमें हाजिमे यहीं पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाजिमे और हिरागी वहीं पर होते हैं और वो दोनों भी अलग ही मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग अंदर आ जाते हैं और इनामुतो हाजिमे को कहता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए हम माफी चाहते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं और अंजाई और नगुतो पूरी बात बताते हैं। वहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा सीरियस था। तो फिर यहाँ पर हाजिमे कहता है ओ अच्छा तो ऐसा हुआ था। फिर वहाँ पर दुकान का मालिक आकर कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? ये सुनकर हाजिमे कहता है अरे मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया है, आप हमें यहाँ पर बैठने भी दे रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हाजिमे को ये सब बातें सुनकर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो अंजाई हाजिमे से पूछता है क्या आप गुस्से में नहीं हैं? लेकिन यहाँ पर हाजिमे तो उल्टा लोगों की तारीफ करने लगता है और कहता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। फिर अंजाई कहता है क्या आप सच में गुस्से में नहीं हैं? मेरी वजह से पूरा फ्यूरिन खतरे में आ गया था और मुझे माफ करना, मेरे पर्सनल मैटर में फ्यूरिन को भी आना पड़ा। यहाँ पर हाजिमे कहता है तो इसमें क्या हुआ, वैसे भी नगुतो तुम्हारा दोस्त है, उसे बचाना तुम्हारा फर्ज था और जो कि तुम हमारे फ्यूरिन के मेंबर हो तो तुम्हारा दोस्त भी हमारा मेंबर ही हुआ। फिर यहाँ पर हाजिमे नगुतो को खाना ऑफर करता है। नगुतो उसको खाने लगता है और फिर उसके खाते ही वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, जिसे देखकर हाजिमे कहता है क्या हुआ, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है क्या? तो यहाँ पर नगुतो कहता है ऐसा नहीं है, खाना बहुत अच्छा टेस्टी है लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना खा रहा हूँ इसीलिए मैं इमोशनल हो गया। तो यहाँ पर हाजिमे कहता है तो फिर ठीक है, इस खाने के टेस्ट को कभी मत भूलना क्योंकि बाज़ दफा ऐसी भी सिचुएशन आती हैं जिसमें हमें खाने का टेस्ट ही पता नहीं चलता और जब हम खाना किसी के साथ शेयर करके खाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और खाने का टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हो वो मत सोचो, बल्कि तुम अपनी जिंदगी जियो। फिर यहाँ पर उमेमिया देखता है कि सकुरा उदास बैठा है तो उससे पूछता है सकुरा तुम इतने उदास क्यों हो? तो यहाँ पर नीरे बताता है लड़ाई के वक्त जो भी गलतियाँ हुई थी उन सभी का इल्जाम सकुरा अपने ऊपर ले रहा है। तो सकुरा चिल्लाकर नीरे को खामोश बिठाता है और कहता है मैं एक ग्रेट कैप्टन के लायक नहीं हूँ और तो और फाइट के वक्त मैं अपनी बॉडी को उस तरीके से मूव नहीं कर पा रहा था जिस तरह मैं चाहता था और साथ ही मैं अपने दोस्तों की मदद भी नहीं कर पा रहा था। तो हाजिमे कहता है तुम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम देख रहे थे कि तुम्हारे दोस्त पिट रहे हैं और इसका मतलब तुम्हें अपने दोस्तों की परवाह थी और उन्हें पिटता हुआ नहीं देख सकते थे। सकुरा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शर्माने लगता है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सभी लोग जाने लगते हैं। फिर हाजिमे हिरागे से कहता है क्या तुमने सुना सकुरा ने क्या कहा? तो हिरागे कहता है सकुरा बिल्कुल तुम्हारी तरह है हाजिमे और मुझे यकीन है वो आगे चल के और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर हमें यहाँ पर पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नगुतो और अंजाई बैठे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर उनकी वही दोस्त आ जाती है जिसका नाम होता है सुगीहा। वो आते ही सबसे पहले तो नगुतो को धक्का देती है और उसे मारने लगती है और कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं थी। और फिर वो ये कहकर रोने लगती है जिसे देखकर वहाँ पर नगुतो भी रोने लगता है। फिर सकुरा वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की सकुरा को रोककर पूछती है तुम्हारा नाम सकुरा है ना? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनकर सकुरा शर्माने लगता है और फिर वो कहने लगता है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर हमें यहाँ पर किल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बेहोश पड़े थे। फिर उनमें से एक बंदा उठकर कहता है हमारा काम कितना अच्छा चल रहा था, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उन फ्यूरिन वालों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो लोग कितने स्ट्रांग थे, वो तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के थे, लेकिन जब हमारी फाइट थर्ड ईयर से होगी तो हमारा क्या होगा? लेकिन कोई बात नहीं, मैं और भी स्ट्रांग बन जाऊंगा और अब मैं इस स्किल को छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी जैकेट उतार देता है और फिर कहता है मेरा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, खैर अब इस स्किल का खात्मा हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके कंधे पर एक टैटू बना हुआ है, लेकिन वो कौन है इसकी पूरी डिटेल आने वाले एपिसोड में मालूम होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।